Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following does not have a metal carbon? Option A AlOC2H5 whole thrice. Option B C2H5 MgBr. Option C K PtC2H4Cl3 and option D NiCO4. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना होगा। हमें पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। जिन भी कंपाउंड्स में मेटल कार्बन के बीच में डायरेक्टली बॉन्ड होता है उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, जिनके अंदर भी क्या होता है मेटल और कार्बन में डायरेक्टली बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोल देते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे कि हमें पहला एक ऑप्शन दिया हुआ है C2H5MgBr। तो इसके केस में क्या है, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है CH3CH2MgBr। ठीक है, मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज होता है, +2 होता है, ये -1 ये -1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली मैग्नीशियम मेटल और कार्बन के बीच में मेटल कार्बन बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस बॉन्ड इज नथिंग बट अ मेटल कार्बन बॉन्ड। ठीक है जी। सिमिलरली हम हमारा सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, हमारा NiCO4। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, निकल, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड। यहाँ पे जो ये कार्बन मोनोक्साइड होता है, ये कार्बन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है उसी को मेटल, निकल मेटल को क्या करता है, डोनेट करता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो निकल और कार्बन के बीच में बन रहा है। तो दिस इज अगेन अ मेटल एंड कार्बन बॉन्ड, जहाँ पे मेटल हमारा क्या है, निकल है। यानी NiCO4 में भी मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है दैट इज KPtC2H4Cl3। दिस कॉम्प्लेक्स का कॉमन नेम क्या होता है, दिस इज ज़ाइसल्स सॉल्ट, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लैटिनम पे हमारे 3 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं और एक हमारी यहाँ पे क्या लगी हुई है, इथीन लगी हुई है। ठीक है, इथीन क्या होती है, इथीन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट कर रहे हैं। यानी यहाँ पे भी कैसा बॉन्ड बन रहा होता है, इसके केस में भी ये मेटल के साथ इस तरीके का क्या बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे इस प्लैटिनम और इस कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, मेटल कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, यानी इस कॉम्प्लेक्स में भी मेटल कार्बन बॉन्ड हमारा प्रेजेंट है। अब बात आती है हमारा लास्ट ऑप्शन AlOC2H5 होल थ्राइस। इस कंपाउंड के अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा तो इसमें Al जो होता है वो डायरेक्टली एल्यूमिनियम यहाँ पे कार्बन से लिंक्ड नहीं होता। यहाँ पे कैसी लिंकेज देखने को मिलती है, यहाँ पे जो लिंकेज होती है वो वाया ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पे हमें कोई भी मेटल और कार्बन के बीच में, मेटल हमारा कौन है, एल्यूमिनियम है, यहाँ पे मेटल तीनों बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। तो इस कंपाउंड के अंदर कोई भी मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।